नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टार इंडिया स्मार्ट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। कम समय में देखिए अच्छी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज़ और ख़ास खबरें आपके लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया आगाह 8 राज्यों को, जो कि आने वाला है चक्रवाती तूफान। कुछ राज्यों में हो रहा है तबाही, जैसे पश्चिम बंगाल में भी खास खबर बताई जा रही है कि वहाँ पर इतना तबाही मचा रहा है कि कोई स्कूल की छतें उड़ गई वहाँ पर, और उड़ीसा अन्य राज्यों में भी आने की संभावना है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए मछुआरों को भी आगाह किया भारत सरकार ने। बताया जा रहा है कि अगर आप भी कहीं ऐसे जगह पे हैं तो सतर्क हो जाइए। मोदी सरकार ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप की। वार्तालाप में चेतावनी दी, कोविड-19 में महामारी बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव जो कि 1,06,750 इंडिया में हुए पॉजिटिव, जबकि 42,298 ठीक होकर के घर जा चुके हैं। 3,303 लोगों की डेथ हो चुकी है इंडिया में। लेटेस्ट अपडेट है कोरोना की। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमण जी ने भी बताया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है गरीबों के लिए। इस पैकेज से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सीतारमण जी का कहना है कि अगर इसमें नरेगा और सफाई कर्मियों को काफ़ी राहत दी जाएगी और इसमें आवास भी दिए जाएंगे गरीबों को। इस कोरोना महामारी को देखते हुए भारत सरकार नए कदम उठाने जा रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम और लॉकडाउन बढ़ाएंगे। अन्य राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि दोस्तों, अगर आप भी ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चैनल को देखते रहिए। और कोरोना के देखते हुए कहर को हर राज्यों में चेतावनी दी गई कि अगर कोई भी श्रमिक बाहर से आता है तो आप उसको अपने क्वारंटाइन में ही रखें। श्रमिकों के लिए मुंबई, महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार अन्य बस सेवाएं दे रही हैं, जो कि अपने घर जा सकते हैं। और ट्रेन की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस ट्रेन के माध्यम से घर श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, इसमें ई पास बनाना ही बहुत ज़रूरी है, जो कि ई पास के माध्यम से आप घर पहुँच सकते हैं। अगर ई पास नहीं होगा तो आप इस ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकते। और टिकट बुक करने के लिए मिनिमम 1 हफ्ते पहले बुकिंग करनी होगी। वो भी सभी टिकटें जो एसी बस ट्रेनों की टिकटें बुक की जाएंगी। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं दोस्त, न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए। और वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च चल रहा है वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का। बताया जा रहा है कि जल्द ही वैक्सीन बन जाएगी। भारत सरकार ने बनाने के लिए प्रयास जारी कर दिया है और रोग का इलाज किया जा सकता है। वैक्सीन का टीका लगेगा। लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे, पूरे विश्व में फैली हुई महामारी, इसको कंट्रोल करने के लिए हर देश अपनी प्रतिक्रियाएं व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें जल्द ही जल्द नए नियम लागू भी किए जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पूरी विश्व में डॉक्टर और वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है, जो वैक्सीन बनाने की रिसर्च चल रहा है और जल्द ही नया वैक्सीन बनाया जाएगा। और पूरे डॉक्टरों की टीम रिसर्च कर रही है कि इसका टीका लगाया जाए आम पब्लिक के लिए। ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई, रिसर्च किया जा रहा है। इस पर सभी साइंटिस्ट रात दिन मेहनत करके रिसर्च कर रहे हैं और जल्द ही नियम कोई लागू होने वाला है। और हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी सेवाएँ दी जा रही हैं। किसी को कहीं जाना हो तो फ्लाइट सेवाएँ बंद कर दी गई हैं, जिसके माध्यम से आप कहीं इमरजेंसी में ही जा सकते हैं। और मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने नए कदम उठाए हैं, जो कि इनको बहुत ही राहत मिली है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है जो मजदूरों के लिए, इसमें नरेगा और मनरेगा के लिए भी इसमें दिया जाएगा। और एक देखा जाए कि मुंबई के जो कॉलोनी चाल हैं उसमें बहुत ही कोरोना महामारी तेज़ी से फैल रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के बसों की सेवाएं जारी कर दी, जिसके श्रमिकों को घर भेजा जाए। और रोड पे रेहड़ी और ठेला लगाने वाले श्रमिकों को भी घर भेजा जा रहा है बस के माध्यम से। अगर आप भी मार्केट में कोई फल फ्रूट सब्जी भी खरीदते हैं तो समझ कर ही खरीदें। और किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था दी गई है। श्रमिकों के लिए जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है, इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छी योजना लेकर आने वाले हैं, जिसकी आर्थिक स्थिति भारत को सुधारने के लिए बहुत ही समय लगेगा। अब कॉलेज और स्कूल को देखा जाए तो 15 जून तक बंद कर दिया गया है। और जो क्लासेस चल रही हैं अभी ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से ही टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, जो कि बाहर के देशों में भारतीयों को फंसे हुए लोगों को पानी के रास्ते वाटरशिप से अपने देश में लाया गया है, जो कि बहुत से भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, जो कि फ्लाइट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसको देखते हुए भारत सरकार ने बहुत नए कदम उठाए हैं, जो कि भारतीयों को लाया जा रहा है। और इनको देखते हुए हर देश के नागरिकों को बचाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। और श्रमिकों के लिए खास पैकेज और जानकारी का किया जा रहा है। और सीतारमण जी जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, 20 लाख करोड़ पैकेज में बताया है कि इसमें जल्द
जल्द ही श्रमिकों को प्रॉफिट मिलने वाला है। और ऐसी खबर अगर देखने चाहते हैं दोस्तों तो देखते रहिए और आज की सभी हेडलाइंस, मुख्य समाचार। और इसके साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नए आदेश दिए हैं। अगर आप भी किराएदार हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपकी कोरोना के समय जितने लॉकडाउन लगे कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी कहना है कि अगर कोई भी आपसे किराए की बात करता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और ट्रेन की सुविधाएं दी जा रही हैं श्रमिकों को, जो कि ई टिकट से ही बुकिंग के माध्यम से ही आप घर जा सकते हैं। और हर एक राज्य अपनी बस की सेवाएं दे रहे हैं जो कि श्रमिकों को पहुंचाया जा रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य। जो कि श्रमिक फंसे हुए बेचारे मजदूर वर्ग, जो कि काम न होने की वजह से किसी भी सिटी में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। ट्रेन का सफ़र करना है तो दोस्तों एक हफ्ते टिकट पहले बुक करनी पड़ेगी, तब तो आप सफ़र कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अब बताया जा रहा है दोस्तों कि फ्लाइट की सेवाएं 25 मई तक ही चालू कर दी जाएंगी, जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के योगी सीएम आदित्यनाथ जी ने बताया कि सभी नागरिकों को हम बस की सेवा दे रहे हैं, जो कि आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन उनका पहले आने से पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर 55 या 60 के आसपास होना चाहिए, जिससे आप सफ़र कर पाएंगे, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसको देखते हुए भीड़ को काफ़ी 1 मीटर डिस्टेंस पे दूरी पे रखा जा रहा है, और जिससे कि कोरोना महामारी से बचा जा सके। ट्रेनों के सफ़र के लिए ई टिकट ही आपके लिए अवेलेबल होंगे। काउंटर टिकट की सेवाएँ बंद कर दी गई हैं। फ्लाइट सेवाएँ जल्द ही जारी होने वाली हैं। जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ वार्तालाप की और पूर्ण सपोर्ट के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी भी हमारे साथ हैं, और देश के सभी प्रधानमंत्री मिले जुले हुए हैं जो कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली के केजरीवाल सीएम ने एक नई घोषणा जारी की। अगर आप भी ऑटो चालक हैं तो आपके खाते में आएंगी 5,000 रुपये। लेकिन दोस्तों इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ये मंथली नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 महीने में ही मिलेंगे। लेकिन दिल्ली के सीएम ने पेट्रोल और डीजल के रेट काफ़ी बढ़ोतरी कर दी, जिसकी आम पब्लिक को बहुत ही हानि हो रही है। और आम पब्लिक को देखते हुए बैंकों की और संख्या बढ़ाई गई, कर्मचारियों की। और इससे अगर आप भी लोन में काफ़ी छूट दी जा रही है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको भी छूट राहत मिलेगी। और ये आपातकालीन सेवाएं जो जारी किए गए हैं, आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस बीच में देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कर्मचारियों से बैठक की, जिसमें बताया कि अगर आप पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को काफ़ी सख्त कर दिया जाए, और हर राज्यों की व्यवस्था को देखते हुए और श्रमिकों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभी एरिया को लॉकडाउन कर रखा है। जिसमें ग्रीन जोन है उसको तो ओपन कर दिया है, रेड जोन को बंद कर दिया गया है। इसके देखते हुए स्कूल और गाँव के स्कूल और बच्चों को भी ख्याल में रखते हुए पूरे जून तक कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए हर राज्य एक नए नियम लागू कर दिए हैं, जो कि नए नियम 31 मई तक रहेंगे। और इसमें कुछ बहुत सी शर्तें हैं, जो कुछ दुकानें खुलेंगी और इसमें कुछ दुकानें बंद रहेंगी, जो कि RD1 के नियम से लागू किया जाएगा। और आम पब्लिक के लिए ट्रेन की व्यवस्था भी जारी कर दी गई है। आप भी अगर कहीं फंसे हुए तो ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों बता दें, इसमें सैलून न खोलने की हिदायत दी गई है, जो कि कोरोना महामारी फैलने के काफ़ी चांस हैं। सैलून को काफ़ी देर बाद स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप भी शौक़ रखते हैं बियर बार और होटल्स के, तो ये बता दें आपको 2 महीने के बाद ही खुलने वाले हैं। शायद हो सकता है अगस्त महीने में ही ओपनिंग की जाए, क्योंकि इसमें टूरिज्म का बड़ा ही लॉस है। होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप भी कहीं जाना चाहते हैं तो ये अभी ओपन नहीं होने वाले, क्योंकि आम पब्लिक कोरोना वायरस की चपेट में आने से कहीं कोई टूर नहीं करेगा। और भारत सरकार ने मुख्य चेतावनी दी है कि अगर आप भी कहीं ऑटो में सफ़र करते हैं तो 1 व्यक्ति कर सकते हैं, टैक्सी का सफ़र में 2 व्यक्ति कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में अगर जाना चाहते हैं तो आप रेस्टोरेंट ना जाएं, क्योंकि सेवाएं बंद कर दी गई हैं। आप सिर्फ पार्सल ले सकते हैं दोस्तों, और न कि आप इसमें चाहें तो बैठ के खाना मुश्किल है। 2 महीने के लिए बंद किया गया है। अगर बियर बार में अगर बियर या वाइन्स लेने के शौकीन हैं तो ये भी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सिर्फ वाइन शॉप खोली गई हैं जिसके माध्यम से आप ले सकते हैं। मॉल वगैरह के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, जो कि RD1 के नियम के तहत ओपन किए जाएंगे। जैसे इसमें कुछ दिन फिक्स होंगे जो कि ओपन करने के नियम बताए जा रहे हैं। और सिटी एरिया को ध्यान में रखते हुए सिटियों के तो सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक का समय दिया गया है। उस बीच में आप कोई भी अगर शॉपिंग वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और आम पब्लिक के लिए बताया जा रहा है कि अगर इसमें आप भी अगर कहीं भी फंसे हुए हैं तो ई टिकट के माध्यम से आ सकते हैं। ऑनलाइन ई टिकट हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी सेवाएँ जारी कर दी है। और श्रमिकों को देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक नए नियम लागू किए हैं। कम समय में इनको हो सकता है कि इनके खाते में कुछ पैसे और डालने की तैयारी की जा रही है, जबकि 1-1 हज़ार रुपये आम पब्लिक को दिए गए हैं खाते में, और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये आ चुके हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मुंबई में लोकल ट्रेनों चलाने की जल्दी संभावना है। हो सकता है 31 मई के बाद ट्रेनें चालू कर दी जाएंगी।
और ये जो हमारे देश के डॉक्टर हैं जो कि पेशेंट हैं क्योंकि बड़ी देखभाल कर रहे हैं और पेशेंटों के लिए बड़ी रात दिन मेहनत करके इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन कुछ देश में ऐसे भी पेशेंट हैं जो कि डॉक्टरों को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि ठीक ध्यान से उनकी और महामारी फैलाने में कामगार साबित हो रहे हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप भी कहीं हैं तो डॉक्टरों या पुलिसकर्मियों या सफाई कर्मियों की मदद करें। दोस्तों, किसी के साथ ऐसा नुकसान ना करें जिससे हमारी देश की कोरोना महामारी से पूरा देश लड़ रहा है। इस देश में आपको एक साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे देश की भविष्य की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, कोरोना महामारी से देखते हुए पूरा 2 महीने से बंद है, ये पूरी दुकानें और पूरा बिजनेस ठप हो गया है। अगर आप भी ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही कीजिए, इस भीड़ से बचिए। और एक नए और नियम लागू कर दिया है दोस्तों, अगर आप भी शादी करना चाहते हैं तो शादी में 50 लोगों से ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप भी कोई डेथ वगैरह में जाते हैं तो उसमें 15 लोगों से ज़्यादा जाने की अनुमति नहीं दी गई है। दोस्तों, इससे बच कर रहें। धन्यवाद।